हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग एक नई चीज़ शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने अकाउंट्स बहुत पढ़ा है और अकाउंट्स के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा 12th क्लास के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए, 12th के लिए हम कुछ इकोनॉमिक्स का वीडियोज़ हम बनाने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए, जो सीबीएसई के बच्चों के लिए भी, झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए भी, या ग्रेजुएशन में भी कहीं कहीं इकोनॉमिक्स होता है वहाँ पर भी होगा। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। काइंडली इसको देखिए और अगर आपको लगे बढ़िया है, आपको पसंद आए, तो ये लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये बता दें कि 12th क्लास में दो तरह का इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो मैक्रो। पहले हम लोग माइक्रो मैक्रो तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक्स थोड़ा समझ लें। उसके बाद और हमारा जो ये रूटीन ये रहेगा कि हर एक दिन में 15 से 20-25 मिनट का एक एक वीडियो करके, एक दिन 2 दिन के गैप में, या रेगुलर भी हो सकेगा तो जैसा पॉसिबल होगा हम डालते जाएंगे। आप काइंडली उसको देखते जाइएगा और अपना नोट्स बनाते जाइएगा। हाँ, और अगर इसको जब देखिएगा उसके अनुसार अपना फिर बुक अगर आप स्टडी करिएगा तो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्टिविटी क्या होता है। सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब सिंपल क्या होता है? क्रिया, काम, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी जो हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? अच्छा, एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? वर्क, है ना। तो दो टाइप के एक्टिविटी होते हैं, एक कहलाता है टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? काम करना, क्रिया करना। और दो तरह के एक्टिविटी होते हैं, एक कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, और दूसरा कहलाता है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर से एक बार समझ लें स्लाइड को। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बाबू? क्रिया, काम, है ना। जो हम लोग काम करते हैं हमने डेली लाइफ में, खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ाई करना, जॉब करना, बिजनेस करना, दिस आर द एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी के दो टाइप्स हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा और एक कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में समझ लें। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो मनी और वेल्थ के लिए किया जाता है, जो एक्टिविटी पैसे के लिए या अपना वेल्थ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? जैसे देखिए, आप सर्विस करते हैं कहीं पर या आप बिजनेस करते हैं, दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि नॉट फॉर द मनी और वेल्थ, ये मनी और वेल्थ के लिए नहीं होता। जैसे हो गया पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी, है ना, या रिलीजियस एक्टिविटी हो गया, सोशल एक्टिविटी हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, ये सब चीज़ें सोशल है। ठीक है, तो वो हमारा क्या आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर से एक बार समझिए, एक्टिविटी के दो टाइप्स से बताया था मैंने, इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कौन होता है? जो कि मनी के लिए और वेल्थ के लिए किया जाता है, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे सर्विसेज देना, है ना, आप सर्विस करते हैं कहीं पर, जैसे आपके पेरेंट्स कहीं नौकरी करते हैं, सर्विसेज है। ठीक है, या मान के चलिए कि बिजनेस करते हैं आपके पेरेंट्स, तो ये सब क्यों करते हैं? पैसे के लिए करते हैं, वेल्थ के लिए करते हैं, धन के लिए करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? इकोनॉमिक। और जो वेल्थ के लिए नहीं करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, कोई सोशल वर्क करे, कोई रिलीजियस वर्क करे, कोई पॉलिटिकल वर्क करे, जिससे आपको पैसा और वेल्थ ना बढ़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके। तो मेरा यहाँ पर हम लोग को इकोनॉमिक्स में मेन फोकस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी पे है। तो हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी को और हम लोग ब्रॉड सेंस में समझेंगे, है ना। इतना सा तो हम लोग समझ लिए, लेकिन हम लोग और उसको डिटेल में जानेंगे। आइए, जैसे अगर हम बात करें बच्चों ह्यूमन वांट्स की, ठीक है, ह्यूमन वांट्स मतलब आदमी की ज़रूरतें। ठीक है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बात करें तो ह्यूमन वांट्स, है ना, मतलब लोगों के, इंसान की ज़रूरतें क्या है? अनलिमिटेड है। किसी का भी कोई ज़रूरत कभी पूरा नहीं होता। ये मिल जाए तो वो मिलना चाहिए, वो मिल जाए तो वो मिलना चाहिए। तो ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। क्लियर है? और रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब क्या होता है? संसाधन, है ना। आपकी ज़रूरतें बहुत है लेकिन आपके पास पैसा सीमित है ना। ठीक है, आप घर बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास लैंड सीमित है। ठीक, क्लियर है? समझ में आ रहा बात को? तो उसी तरह बोल रहा है ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। आदमी की ज़रूरतें क्या है? असीमित है। और आपके पास रिसोर्सेस यानी संसाधन क्या है? बहुत सीमित है, लिमिटेड है। और हैव द अल्टरनेटिव यूज, लिमिटेड भी है, कम भी है, और उसका कई यूजेस भी है। मेरी बात समझिएगा। ठीक है, आपके पास एक ज़मीन है, इतना बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है ना।
आपको जरूरत ज्यादा जमीन का, आप इसमें कई काम कर सकते हैं। देखिए मेरी बात समझिएगा, लोगों की जरूरतें क्या है बाबू, अनलिमिटेड है, और संसाधन क्या है, सीमिटेड है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत चीजें खरीदना चाहते हैं, बहुत सारी आपकी इच्छा है कि आपके पास कार हो, ये हो, वो हो, है ना, तो आपकी जरूरतें अनलिमिटेड है। लेकिन आपके पास पैसा क्या है, लिमिटेड है ना, बहुत ज्यादा पैसा नहीं। अच्छा, एक और चीज है, हैव द अल्टरनेटिव यूज। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रहे थे लैंड का, कि एक ज़मीन है, ठीक है। अब ज़मीन में क्या हो सकता है सर, ज़मीन में हम घर बना सकते हैं, घर बना के किराए पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। ज़मीन में हम खेती भी कर सकते हैं। खेती में भी बहुत तरह का डिफाइफरकेशन हो सकता है, कि राइस का खेती कर सकते हैं, मान लीजिए, या वीट का खेती कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो कहने का मतलब है अल्टरनेटिव यूजेज होता है, मतलब कई यूजेज होता है। तो देखिए वही चीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को और ब्रॉड में समझ रहे हैं हम लोग, कि आदमी की ज़रूरतें अनलिमिटेड है, लेकिन संसाधन क्या है, लिमिटेड है। और उनके संसाधनों का कई अल्टरनेटिव यूज है, एक चीज कई तरीके से यूज होता है। हम अगर मनी की बात करें बाबू, पैसे को कई तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लैंड की बात करें तो हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो किस तरह से हम लोग उसको यूटिलाइज करें, उस रिसोर्सेज का, लिमिटेड रिसोर्सेज का, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा हमको सेटिस्फैक्शन मिल सके। देखिए वही चीज बोल रहा है, हाउ टू एलोकेट दीज स्कार्स रिसोर्सेज, है ना। स्कार्स का मतलब कमी होता है ना, ठीक है। जो सीमित मात्रा में संसाधन है, उनका किस तरह से विभाजन किया जाए, किस तरह से उपयोग किया जाए, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। मैक्सिमम वांट सेटिस्फाइड, ऐसे किस तरह से उसको हम यूज करें कि ज्यादा से ज्यादा मेरा जरूरत क्या हो, पूरा हो, ठीक है ले। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए समझ में आ रहा है बात को। तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कि लोगों की स्कार्स जरूरतें क्या हैं, सीमित हैं, और उन जरूरतों को, सीमित जरूरतों से किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जो सॉरी, रिसोर्सेज सीमित है, ज़रूरतों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर पाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कि सीमित संसाधनों से, है ना, जितना से बेहतर हम उसका उपयोग कर सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन, ठीक है, एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन द रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, है ना, ठीक है। मतलब क्या है, सीमित संसाधनों का, सीमित जो हमारे पास साधन है, उनको किस तरह से उपयोग कर सके, अलग अलग तरीके से जो यूज कर सकते हैं, यूज करने के तरीके को ह्यूमन, ताकि हमारा ह्यूमन वांट की, इंसान की जरूरत पूरा हो सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उसके बाद एक चीज और बोलेंगे, मोटिव इसका क्या होता है, मोटिव टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को, तो चलिए ठीक है। तो एक बात समझिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जो भी मेरे पास रिसोर्सेस है ना, ठीक है, उसका कई तरीके से उपयोग हो सकता है। तो किस प्रकार से यूज करें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको मिल सके, वही हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, अगर हम बात करेंगे क्या है एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हेन अ पर्सन गो टू द शॉप, है ना, एक व्यक्ति दुकान गया या ऑफिस गया, ठीक है। दुकान मतलब मान के चलिए उनका खुद का दुकान है ना, शॉपकीपर अपने दुकान गया, या ऑफिस गया, या फैक्ट्री गया, टू अर्न मनी। तो ये भी एक तरह का क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि भाई उसके पास पैसा जो सीमित है, ठीक है ना, वो उसके दुकान में जो सामान जितना है, लिमिटेड है, उसको किस तरह से वो सेल करे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया। व्हेन अ पर्सन गोज मार्केट, है ना, एक व्यक्ति मार्केट जाता है, तो परचेज समथिंग। अब मान लीजिए आप 1,000 रुपया लेके, या मान लीजिए 200 रुपया लेके आप वेजिटेबल्स खरीदने गए, ठीक है। तो आप किस तरह से वेजिटेबल खरीदे, क्या खरीदे, कैसे खरीदे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जरूरत पूरा हो सके ये 200 में, है ना, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड पैसा है आपके पास, और ये हो गया, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को चार भागों में हम लोग क्लासीफाई किए हैं, है ना, चार भाग में होते हैं, चार पार्ट तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, एक प्रोडक्शन, एक एक्सचेंज, एक कंजम्पशन, ठीक है। एक होता है प्रोडक्शन, एक एक्सचेंज, एक कंजम्पशन, और एक क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, समझ रहे बात को। आपसे कभी भी पूछेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का कितने तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो जनरली चार तरीके से होता है। पहला प्रोडक्शन, है ना, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा एक्सचेंज, और चौथा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चार तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे।
देखिए, हम लोग प्रोडक्शन के बारे में जरा समझें। प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, है ना। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा माल से फिनिश गुड्स, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए, आप उदाहरण के तौर पे आइए, ये हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको ईख बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर केन, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ईख, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर केन। शुगर से केन से क्या बनाया जाता है? शुगर, ठीक है। तो शुगर केन से शुगर बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल के तौर पे क्या लगाए हम? शुगर केन। और फिनिश प्रोडक्ट इसके बदले में क्या बना हमारा? क्या बना हमारा फिनिश प्रोडक्ट? तो सर हमारा फिनिश प्रोडक्ट बना क्या हमारा? शुगर, ठीक, क्लियर है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, उदाहरण के तौर पे आप देखिए, आप जैसे मान लीजिए फैक्ट्रियों में आप जाते होंगे, है ना, ठीक है। तो फैक्ट्री में देखते हैं कि लकड़ी का मान लीजिए फर्नीचर बनाने का फैक्ट्री है, तो उसमें क्या लगाया जाता है? टिम्बर, ठीक है। टिम्बर लगा के, और उससे क्या बनता है हमारा? फर्नीचर। तो टिम्बर हमारा क्या हो गया? रॉ मटेरियल। और फर्नीचर जो बना हो क्या होगा? फिनिश गुड्स। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स में जो हम कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका कन्वर्जन प्रोसेस। ये क्या कहलाता है आप लोग का? बच्चे लोग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग शुगर से केन से क्या बनाए? शुगर से क्या बनाए? शुगर केन। मेकिंग शुगर विद द शुगर केन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। तो ये हो गया, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग के सामने है कंजम्पशन, है ना। कंजम्पशन का मतलब है कंज्यूम्ड करना। कंज्यूम्ड का मतलब होता है हिंदी, हिंदी में इसको बोलिएगा तो खपत, है ना। कोई भी चीज़ का खपत करना, उपयोग करना, ये क्या कहलाता है? आपका कंजम्पशन कहलाता है, ठीक है। देखिए, कंजम्पशन क्या होगा? यूजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर, है, ठीक है। जो कंज्यूमर कोई भी गुड्स या सर्विसेज को यूज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। मैं जैसे मान लीजिए, आप कुछ खाते हैं, मान लीजिए जैसे कोई शुगर खा रहा है, सही है ना, चीनी खा रहा है, या चीनी से कुछ बना के खा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कंजम्पशन कहलाएगा। आप कपड़े पहन रहे हैं, तो कपड़े का क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है, तो ये कहलाता है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना, यूज करना, खपत करना, ये क्या कहलाएगा? कंजम्पशन कहलाएगा। क्लियर है सब लोगों को? चलिए, अच्छी बात है। तीसरा जो होता है वो होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या? बदलना। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं, पैसा देते हैं, और बदले में मान लीजिए सोप ले लेते हैं, साबुन ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं, बटर ले लेते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? मनी तो एक्सचेंज ही तो करते हैं। तो एक्सचेंज का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। गुड्स और सर्विसेज को खरीदना बेचना, ये क्या कहलाता है? आपका एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग दो पढ़े थे ऊपर में, क्या क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे प्रोडक्शन, और एक क्या पढ़े थे हम लोग? कंजम्पशन, है ना। प्रोडक्शन कंजम्पशन के बीच का वर्क होता है, मेडिलेटर का वर्क क्या होता है? एक्सचेंज, है ना, ठीक है। क्या होता है? अब कोई चीज़ प्रोडक्शन करता है, फिर वो दुकान में आता है, और दुकान से कंज्यूमर क्या होता है? लेता है उसको। तीसरे दोनों के बीच में क्या है? ये इट इज़ द लिंक बिटवीन द फर्स्ट टू एक्टिविटी, है ना। फर्स्ट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी जो था, उसके बीच ये लिंक है। जैसे देखिए, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शुगर, ठीक है। जैसे वहाँ शुगर बनाया गया था, तो क्या था? एक्सचेंज था। अभी ये देखिए, शुगर वही बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, तो ये क्या? सॉरी, नहीं, बनाया गया था तो प्रोडक्शन था। बेचा और खरीदा जाएगा तो क्या होगा? एक्सचेंज होगा। और इसके बाद जो खरीदेगा वो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो गया? इसका ये वर्क हुआ, ठीक है। तीसरा है हम लोग के सामने इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई भी चीज़ खरीदना, और बाद में उसको अगर थोड़ा ज़्यादा इनकम हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे? बेच देना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द एसेट्स टू अर्न अ प्रॉफिट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए, हमने एक ज़मीन खरीदा, और बाद में जब हायर रेट में आया उसको बेच दिए, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, ओके। किसी किसी बुक में कुछ एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल दिया रहता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कि गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। ये क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे रेंट है, इंटरेस्ट है, वेजेज है, प्रॉफिट है, दीज आर ऑल्सो नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी किसी बुक में रहता है, अदरवाइज चार्ट होता है जनरली, ठीक क्लियर है? ओके, चलिए, ठीक है, इतना आप लोग पढ़िए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। इतना आप लोग पढ़ के आइए। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
हाँ, अपलोड करेंगे इकोनॉमिक क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के टाइप्स के बारे में, डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन है ना, किस 4 तरह के डेफिनेशन होते हैं, वो डेफिनेशन किसने दिया, कब दिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बाइफरकेशन समझेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, इतना पढ़ के आइए। ओके, थैंक यू।